तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है ना कि आपके पास एफ एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है, और जी एक्स एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, और अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा सिक्स जो है ये सारे के सारे एफ एक्स का रूट है। तो आपको क्या बताना है, जी अल्फा वन जी अल्फा टू एंड अप टू जी अल्फा सिक्स, इन सब का जो प्रोडक्ट है ना वो 40k के इक्वल है। तो आपको इसमें ये बताना है कि k का वैल्यू क्या है। तो अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा सिक्स इसके रूट्स हैं। तो इसी चीज को अगर हम लोग कुछ ऐसा लिखे तब भी सेम ही चीज होगा ना। मान लो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स माइनस अल्फा वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अल्फा टू, और इसी तरीके से इस चीज को मल्टीप्लाई करते हुए एक्स माइनस अल्फा सिक्स। देखो ये चीज जिसको समझने में दिक्कत है तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे होता है ना कि हमारा मान लो कि एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसा होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हुए तो इस चीज को अपन ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बीटा। ये क्वाड्रेटिक था तो इसलिए इसका दो लीनियर फैक्टर हुआ। यहाँ पे ये पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 6 है, इसलिए 6 टाइम्स इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब 6 लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में। तो बेसिकली मैं यही चीज यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो आई होप सबको ये चीज को समझने में कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। दूसरा अपन बात करें जी एक्स इज इक्वल टू, तो जी एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, जी एक्स जो बेसिकली है वो इसके इक्वल है। अभी देखो क्या करो ना, इसको आप सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से आप सॉल्व करोगे तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बोले तो टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको ये दो रूट्स मिल गए एक्स का। और आपको अगर याद हो ना तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, या इसी को तुम ओमेगा स्क्वायर बोलो तब भी सेम ही चीज होगा। बस अगर आपने इसको ओमेगा बोला तो इस चीज को आपको ओमेगा स्क्वायर बोलना पड़ जाएगा, माइनस थ्री आई डिवाइड बाई टू जो है इसको ओमेगा स्क्वायर बोलना पड़ेगा। बाकी अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर बोलोगे तो इसे आपको ओमेगा बोलना पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट होता है। तो आप किसी को भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको ओमेगा लेता हूँ, मतलब इस पार्ट को ये जो लिखा हुआ ना इसको मैं ओमेगा लेता हूँ इतना पार्ट का। तो मेरा जो माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू जो होगा ये टू ओमेगा के इक्वल्स हो जाएगा। और दूसरा जो माइनस वन माइनस रूट थ्री आई डिवाइड बाई टू है ये बेसिकली टू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ ना, ये जो चीज लिखा हुआ है इसको आप चाहो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो, एक्स माइनस टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है ना इसका दो रूट्स है, ओमेगा मतलब टू ओमेगा और टू ओमेगा स्क्वायर, इसलिए मैं इस चीज को ऐसा लिख रहा हूँ। आई होप यहाँ तक सबको ये चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ से आप देखोगे ना अभी आपके सामने ये चीज समराइज होके कुछ ऐसा आ चुका है। मतलब जी अल्फा वन की अपन बात करें तो जी अल्फा वन आपका क्या है, देखो ये अल्फा वन माइनस टू ओमेगा है, और यहाँ से देखोगे तो ये क्या है, अल्फा वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार आप जी अल्फा टू की बात करोगे ना, देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये जो दिया हुआ था ना इसको इसके रूट्स के फैक्टर में हमने ब्रेक करके कुछ इस तरीके से लिख लिया। इस चीज को अभी मैंने समझाया था कि इसको ऐसा अपन क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पे सेम आप देखोगे ना तो ये आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली एक्सप्रेशन आ गया। मतलब यहाँ से देखोगे तो ये जी एक्स इज इक्वल टू आपको बेसिकली ये पूरा पार्ट मिल गया। तो लाइक यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रखो तो वहां पे भी इधर इस साइड भी सेम ही वैल्यू रखोगे, बट एक्सप्रेशन में उससे कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जी अल्फा वन लिखा मेरा ऐसा हो गया, जी अल्फा टू को लिखूंगा तो अल्फा टू माइनस टू ओमेगा हो जाएगा, और ये देखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा अल्फा टू माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार आप इस चीजों को लिखते जाओगे तो एट द एंड आप जी अल्फा सिक्स लिखोगे जो कि आपका आ जाएगा अल्फा सिक्स माइनस टू ओमेगा। और फिर यहाँ पे देखोगे तो ये चीज क्या मिलेगा, अल्फा सिक्स माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे देखोगे ना तो आपसे क्या पूछा गया है, जी अल्फा वन जी अल्फा टू अप टू जी अल्फा सिक्स इसका प्रोडक्ट, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखोगे ना ये पूरा वैल्यू को अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है ना, ये जो आपका एफ एक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखो, अगर आप एफ एक्स में एक्स की जगह पे टू ओमेगा रखोगे तो आपको ये पूरा वैल्यू में भी टू ओमेगा रखना पड़ेगा, और उन्हीं सब का प्रोडक्ट देखोगे तो ये पूरा चीज दिया हुआ है ना,
तो कहने का मतलब इन सब का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एफ ऑफ 2 ओमेगा है। और दूसरा देखोगे ना तो ये पूरा चीज में अगर आप जैसे ही 2 ओमेगा स्क्वायर रखते हो तो ये पूरा वैल्यू, मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये चेंज होके आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब ये पूरा तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर है। और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो ये चीज तुम्हारा क्या आ जाएगा, जी अल्फा 1 से लेकर के जी अल्फा 6 तक का प्रोडक्ट आ जाएगा। अभी देखो एफ ऑफ 2 ओमेगा की जैसे ही अपन बात करें तो ये चीज क्या आ जाएगा, देखो इसमें आप क्या लिखोगे, 2 ओमेगा लिखोगे। तो ये लिख लो आप, जैसे ही लिखोगे तो ये चीज क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा का पावर 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, एक्स क्यूब, बोले तो 2 ओमेगा की पावर क्यूब माइनस 8 है तो आप माइनस 8 लिख दो यहाँ पे। और ये ऐसा हो गया। अगला बार आपको सेम इसमें क्या लिखना है, 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर इसका पावर क्यूब माइनस 8। और इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, जैसे ही आप इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करने जाओगे ना, ये 2 की पावर 6 हो गए, ओमेगा की पावर 6 तो 1 हो जाएंगे माइनस 2, और 2 की पावर क्यूब हो जाएंगे, ओमेगा की पावर क्यूब तो 1 हो गया, और ये माइनस 8 हो जाएंगे। और यहाँ से आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये भी तुम्हारा ऐसा ही कुछ आ जाएगा, 2 की पावर 6 2 इंटू 2 की पावर क्यूब माइनस 8। और इस चीज को आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो देखो 2 की पावर 6 की अपन बात करें ना तो ये तुम्हारा 64 हो जाएंगे, माइनस 2 की पावर 6 की बात करें तो 16 हो गए माइनस 8। मतलब ये तुम्हारा जो आएगा ना, इतना दूर की बात करें तो 40 आएगा, और ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है ना ये भी 40 आएगा। मतलब ये पूरा वैल्यू क्या है, 40 स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ से आपको क्या बोला गया था, इन सब का प्रोडक्ट 40 के है। मतलब के की वैल्यू कितना है, 40 है। तो के का वैल्यू जो होगा 40 होगा, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी टाइप की अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है ना, डाउट्स वाला करके प्लेलिस्ट, उसमें इसी टाइप के बहुत सारे डाउट्स का सॉल्यूशन मैंने दिया है। जो मैक्सिमम बच्चे का डाउट्स वाला क्वेश्चन होता है तो उसको मैंने सॉल्व किया है। तो आप चाहो तो जाके उधर भी ये सारी वीडियो को देख सकते हो। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।